क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसा ही एक और क्यूब है, दो क्यूब है और हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और कह रहा है कि दोनों क्यूब को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, साइड दिया नहीं है तो साइड को हम ए मान लेते हैं। लेट ए बी द साइड ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो यहां पे हो जाएगा ए क्यूब इजिकल टू 64। इस बात को समझो, वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब और वो वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए ए क्यूब इजिकल टू हो जाएगा 64। तो 64 कितना का क्यूब होता है? 4 का। इसका मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो ए का वैल्यू कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस क्यूब का एक साइड है 4 सेंटीमीटर। क्यूब में हर एक साइड इक्वल होता है, इसलिए हर एक साइड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। अब एक दूसरा क्यूब भी है, क्वेश्चन में पहले लिखा था टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो दूसरा क्यूब एग्जैक्टली वैसे ही है और दोनों को ज्वाइन किया। अब देखो, हमने एक यहाँ पे ब्लू कलर का क्यूब बना रखा है, एक रेड कलर का, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो धीरे 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 ये ज्वाइन हो गया। अब एक क्यूबॉइड शेप में आ गया। क्यूब उसे कहते हैं जिसमें तीनों ही साइड्स इक्वल होता है, लेकिन क्यूबॉइड में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होता। अब हमें यह देखना है कि जब ज्वाइन करने के बाद दो पहले वाले क्यूब को जब हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद जो क्यूबॉइड बनेगा उसका लेंथ कितना होगा, उसका ब्रेथ कितना होगा और उसका हाइट कितना होगा। तो एक एक करके हम लिखते चले। लेंथ कितना होगा? ये 8 सेंटीमीटर। देखो ये कैसे हो गया कि ये ब्लू वाले क्यूब का एक साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और रेड वाले क्यूब का भी एक साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये इसका 4 और इसका 4, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो रिजल्ट हमें ये मिला कि आफ्टर ज्वाइनिंग एजेस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब बिकम्स लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ का मतलब इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई तो ये साइड है, तो ये कितना है? 4 सेंटीमीटर का पहले ही था। क्यूब का हर एक साइड 4 सेंटीमीटर का था। अभी ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आया है, जो चेंज आया था वो लेंथ में था। ब्रेथ अभी भी 4 सेंटीमीटर का ही है। तीसरा रह गया हाइट। तो हाइट 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि हाइट ये साइड है, यहाँ पे देख लो ये साइड हाइट। तो ज्वाइन होने के बाद हाइट में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब हमें सरफेस एरिया पता करना है। क्वेश्चन था हमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद है सभी बच्चों को? याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पहले इसको सब्सक्राइब करो आप चैनल को। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। सरफेस एरिया क्यूब का होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यहाँ पे एल बी और एच सभी का वैल्यूज दे रखा है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 ब्रैकेट के बाहर में वो रहेगा और एल की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 4 हो गया, फिर प्लस का साइन, बी की वैल्यू है 4, एच की भी वैल्यू 4 है तो ये 4 इंटू 4 हो गया, फिर प्लस का साइन, एल एच है तो एल की वैल्यू 8 और h की वैल्यू 4, तो 8 इंटू 4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32, 8 चौके 32, 4 4 जा 16, फिर से 8 इंटू 4 32। अब इसे हमें ऐड करना है, तो जो डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हो वो लास्ट का एक एक नंबर ले लो, जैसे 2, 6 और 2, उसको ऐड कर दो। फिर जो भी कैरी आएगा वो 3, 1 और 2 में ऐड करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों को इनमें भी दिक्कत होती रहती है, तो मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। देखो 32, 16 और 32, 32, 16 और 32 इनको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1 आ गया
मतलब 1 बच गया, उसको हम इनके साथ जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 3 7 और 1 कैरी वाला जो बचा हुआ नंबर था वो, तो 7 1 8 80 हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है उसको ऐड करेंगे, हमें 80 मिलेगा। अब 2 × 80 तो 8 2 जा 16 होता है, तो ये हो गया 160। हमारा आंसर आ गया है। हमें चाहिए सरफेस एरिया, तो कितना हुआ 160। अब इसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना होगा क्योंकि वो जो वॉल्यूम था सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर क्यूब, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में रहता है, इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। यदि आप ये नहीं लिखते हो तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। सिर्फ 160 कुछ नहीं होता, ये एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है क्योंकि वो सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया था। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।